गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 10 भी लेकर के आया हूं जी। ये इससे पहले मैंने 10 ए बताया था ना, 10 ए बहुत इजी था। आई होप उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें फिर से बता दूंगा। आज हम 10 बी को देखते हैं। 10 बी एक प्रॉपर यानी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है, पहले इसके एक्सरसाइज में आने से पहले डिस्काउंट के बारे में समझ लीजिए। डिस्काउंट होता क्या है? देखिए, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो शॉपकीपर हमें 10%, 20%, 40% का डिस्काउंट देता है। खास करके आप देखिए मार्ट वगैरह, आपके जो शहर में मार्ट वगैरह है उसमें जाएंगे 20% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो जो परसेंट डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट एक्चुअल में जो उस पर मान लीजिए आपका कुछ सामान है उस पे ऊपर जो रुपीज प्रिंटेड रहते हैं ना उसके ऊपर होता है डिस्काउंट। आई बात समझ में? मान लीजिए आप हॉर्लिक्स का ही पैकेट ले रहे हैं, उस पैकेट पे मान लीजिए 410 या 420 रुपीज लिखा है और बोल रहा है शॉपकीपर इस पे 10% का डिस्काउंट है। तो 420 का 10% कितना? 42 रुपीज। 42 रुपीज उसमें ऑफ करके देगा। बात समझ में आई? तो जो डिस्काउंट होता है वो हमारे किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। जो एमपी होता है ना, जो उस पर लिखा रहता है मार्क प्राइस, उस पे होता है डिस्काउंट हमारा। आई बात समझ में? देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, एक और चीज आप देख लीजिए, इस डिस्काउंट से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी बनता है जी। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मार्क प्राइस, ठीक है, जो मार्क प्राइस है यानी एमपी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, MARKED, मार्क्ड प्राइस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। ठीक है, ये होता है एसपी। एसपी के बारे में तो आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सीपी आपको पता ही है, कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा हुआ माल, जितने दाम में खरीदो वो कॉस्ट प्राइस। और एक होता है डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या करता है कि डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दोनों को जोड़ते हैं। जब डिस्काउंट आता है तब डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस को जब जोड़ते हैं तो आपका निकलता है मार्क प्राइस। यानी मार्क प्राइस इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जी, याद रखिएगा इस चीज को। मार्क प्राइस इक्वल टू होता है एसपी प्लस डिस्काउंट। ठीक है, और एसपी बराबर हो जाता है यानी सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस जो डिस्काउंट दे दिया उसको घटा देता है, यानी एमपी माइनस डिस्काउंट। क्या निकलता है आपका? सेलिंग प्राइस। और अगर डिस्काउंट को देखा जाए, सिर्फ डिस्काउंट को, तो ये होता है आपका एमपी माइनस एसपी। अगर डिस्काउंट निकालना हो, किसी चीज में डिस्काउंट मिला तो कितने का डिस्काउंट मिला है, तो आप मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला है। आई बात समझ में? मार्क प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, यानी जितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट देने के बाद जो बेच रहा है, अगर उसको हम जोड़ दें तो पता चलेगा कि उस पर अंकित मूल्य कितना था, हमारा मार्क प्राइस कितना था। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए, यानी जो डिस्काउंट दे रहा उसको घटा दीजिए, मान लीजिए किसी चीज पर डिस्काउंट मिल रहा है तो मार्क प्राइस में से घटा दीजिए, यानी कितने में मिल रहा है हमको पता चल जाएगा, वो सेलिंग प्राइस होता है हमारा। ठीक है, उसी तरह डिस्काउंट कितने का मिला अगर बात करें तो आप कितने में खरीदो और उस पर कितना लिखा हुआ है। भाई मान लीजिए 200 लिखा हुआ है, आप उसको 180 में ही लिए हो तो 200 में से आप 180 घटा दीजिए, आपको पता चलेगा कि 20 रुपए का डिस्काउंट मिला है। आई बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, देखिए फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, बहुत इजी है जी। ये आपके डेली यूज से रिलेटेड है। आप हमेशा मार्केट में जाते होंगे, शॉपिंग करने तो आप डेली निकलते होंगे, कुछ ना खाने पीने घूमने फिरने हमेशा जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले तो हमेशा आप निकलते थे। तो ये सब चीजें आपको उन्हीं से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज 4650। कोई कूलर है, पानी वाला कूलर जो अभी सीजन में चल रहा है, उसमें मार्क प्राइस कितना है जी? 4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट। एक शॉपकीपर जो है वो ऑफ सीजन डिस्काउंट, यानी मान लीजिए अभी गर्मी में कूलर का डिमांड होता है, जाड़े में तो नहीं होता है, तो हो गया उसका ऑफ सीजन।
कोई बंदा जाड़े में गया है खरीदने के लिए कूलर को, तो वहां पे डिस्काउंट दे रहा है 18% ऑन इट, तो फाइंड इट सेलिंग प्राइस। देखिए कितना इजी है, कैसे करेंगे। मार्क प्राइस ऑफ कूलर इक्वल टू कितना है जी आपका 4650। डिस्काउंट ऑन कूलर बराबर कितना है 18%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है जी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, क्या कीजिए 4650 का आप 18% निकाल दीजिए। ठीक है, 18% निकाल दीजिए, ये घट गया, ये कटा 0 से 0, ये कितने बार में 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 6 जा 15 और 2 9 जा 80, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 27 कैरी 2 9 जा 81 और 2 कितना हुआ 83, यानी 837 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा जी 4650 माइनस 837 कर दीजिए, कितना आया घटा के देखिए, 7 गया 0 में 10 में 7 गया 3, ये 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया आपका 6, यानी 16 में से 8 गया 8 और ये हो गया आपका 3, क्योंकि इसको एक कैरी दे चुका था। तो 3813 रुपीज में क्या होगा हमारा कूलर बिकेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। देखिए मार्क प्राइस क्या दिया था कूलर का 4650, उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 18% का, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी 4650 का 80% निकाले कितना आया 837 और आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा जी आफ्टर डिस्काउंट 4650 में से डिस्काउंट को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितने में बिकेगा ये। आई बात समझ में। और अगर शॉर्टकट निकालना है तो बहुत इजी है, देखिए आपका जो मार्क प्राइस है ना ये 4650, उसमें आपका डिस्काउंट कितना दे रहा है 18% का ना, तो 100 में से 18 घटाइए, 100 में से 18 घटाइएगा तो 82 आएगा, यानी इसका डायरेक्ट 82 निकाल दीजिए 82%। आई बात समझ में। ये 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 93 इंटू कितना हुआ 41, ये कितना हो जाएगा आपका ये 93 हुआ, ये 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 9 जा 36 1 37 करके देखिए ना, ये 3 9 2 11 1 हासिल 1 7 1 8 3 3 8 1 3, ये चीज आ रहा है जी डायरेक्ट करने पे भी। आई बात समझ में। तो इतना कुछ आपका रूल जो है आपको बनाना पड़ेगा ये सारा ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 8 में इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो शॉर्ट तरीका है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऐसे ही कीजिएगा, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, कितने में मिल रहा है, डायरेक्ट 100 से घटाइए और उसका उतना परसेंट निकाल दीजिए। आई बात समझ में। ऐसे हम और भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपका 10 में तुरंत हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, थोड़ा उल्टा दे दिया, सेम वही चीज है। बोल रहा है a tea set was bought for ₹528 after getting discount of 12% on its mark price. तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। बोल रहा है ना कि एक टी सेट है जिसपे कि 12% डिस्काउंट देने के बाद उसको 528 रुपए में खरीदा जा रहा है। बात तो समझ में आ गई, यानी मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट मिला है, तब जाकर के ये आपका 528 रुपए का पड़ा है। यानी मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस का 88% बराबर क्या है 528। आई बात समझ में। इससे पहले वाला जो बता रहे थे वहां पर निकालना था, यहां पर दे दिया है मार्क प्राइस को निकालना है, वहां मार्क प्राइस दिया होता है एसपी निकालना था, यहाँ पे एसपी दे दिया है मार्क प्राइस निकालना है, बस डिफरेंट यही है। तो आप डायरेक्ट इसको फेरबदल कर दीजिए, एमपी बराबर 528 गुना 100 बटा 88, एक लाइन में इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 से
4 टू जाए 4 टू जाए, ये 22 बार में गया, और इसके बाद ये जाएगा 4 से 25 बार में जाएगा, 25 चौके 100 और 22 दूना 88, सॉरी 22 चौके 88। ये देखिए 11 से जा रहा है क्या, 11 टू जा 22, और ये आपका जाएगा 11 4 जा 44, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 8 8 11 8 जा 88, कितना आ गया, ये ऊपर 48 आया ना, ये कटा दीजिए, 24 बार में गया, यानी 24 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 24 इंटू 25, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना होगा 0 0 6, कितना आ गया जी आपका, यानी इसका एमपी था 600। आई बात समझ में, डायरेक्ट हिट करने का तरीका ये रहा। अब बनाएंगे कैसे, आप अपने तरीके पे आइए, देखिए लेट मार्क प्राइस बी, क्या कीजिएगा, यक्स मान लीजिए, ठीक है, आफ्टर गेटिंग 12% डिस्काउंट ऑन एमपी, एसपी बराबर क्या है जी 528, यही ना है। देन क्या कीजिएगा आप, एक्स का 12% डिस्काउंट हुआ है ना जी, 12% डिस्काउंट हुआ है, तो 100 माइनस 12 बाई 100 इक्वल टू 528, वही चीज तो घूम फिर के यहां भी आ रहा है, यानी एक्स का 88% बटा में 100 बराबर 528, यहां कटाइए 22 बार में, यहां कटाइए 25 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 528 गुना 25 बटा में 22, तो 11 गुना 22, 11 चौके 44 और 11 आठे कितना हो गया 88, ये कट गया आपका 24 बार में, यानी 24 इंटू 25, अभी हम जस्ट निकाले आपका 600 रुपीज, इसका था एमपी। आई बात समझने, और यही हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही चैप्टर है डिस्काउंट वाला आपका डेली उससे रिलेटेड है, हर जगह आपको डिस्काउंट मिलता है, खासकर मॉल वगैरह जाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट चला है, 100 रुपए का चीज 50 रुपए में लेकर के आते हो, बहुत खुश है, तो लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि वो चीज वो 50 के बदले 30 रुपए में खरीदा हुआ रहता है, फिर उस पर 100 रुपए चढ़ा करके 50% का डिस्काउंट दे देता है। आई बात समझ में, तो ये है हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको खास करके आपके बिजनेस में या फिर आपको शॉपिंग में बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है जी, अ डीलर परचेज अ फैन फॉर ₹1080 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% on its mark price, he gained 25%. Find the mark price of the fan. देखिए, ये आपका जो मॉल वगैरह चलाता है ना, उन लोगों की असलियत है, बात समझ में आ रही है। ये लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डीलर परचेज अ फैन फॉर 1080, एक डीलर 1080 रुपया में पंखे को खरीदा, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट टू 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, और इस पे जो मार्क प्राइस चढ़ाया है ना, उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, और क्या कर रहा है, ही कैन 25%, यानी 25% का डिस्काउंट देने के बाद वो 25% गेन कमा रहा है। यही करते हैं हमारे जो शॉपिंग मॉल वगैरह चलाते हैं ना, मॉल में जो अच्छे से सजा वजा के रखा रहता है, उनका यही काम होता है, लाएंगे कम में, चढ़ाएंगे ऐसा कि 25% डिस्काउंट देने के बाद ही 25% कमा लेंगे। ये तो 25 बहुत कम बोला, 50-50 कमा लेते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन कैसे है और इसका आंसर कैसे आएगा। पहला बात तो यह है कि 1080 रुपए का जो सामान खरीदा है उसमें 25% गेन कमा रहा है ना, तो 25% गेन कमाएगा, इसका डायरेक्ट 125 निकाल दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट 125 निकालिए, भाई इसका एसपी निकल जाएगा। 25% गेन कमाया है, दैट मीन्स वो इसका एसपी हो गया। जब सीपी पे 25% गेन कमा लिया है, दैट मीन्स वो 25% गेन कमाने के बाद जितना बेचा है, यानी 125 का निकाले, वही इसका एसपी हो गया। देखिए 25 5 125, 25 चौका 100, ये कटा दिए, 4 4 7 28 0,
यानी 0 5 से 35 कैरी 3 5 टू 10 10 3 30 1350 रुपया में बेचा है। अब भाई 1350 रुपया में बेचा है वो, लेकिन मार्क प्राइस क्या था ये देखिए। तो आपको बताए थे ना कि मार्क प्राइस का 25% क्या किया, डिस्काउंट दिया है ना। तो मार्क प्राइस का ना 25% यानी 75/100 कितना है, बेचा है 1350 में। डायरेक्ट इसको निकालिए, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, कटा दीजिए इसको यहां से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0, यानी एमपी बराबर हो गया आपका 450 गुना 4, 900 900 कितना हो गया 1800। देख रहे हैं 1080 का खरीदा है, 1800 रुपया चढ़ाया है मार्क प्राइस, और उसके बाद 25% डिस्काउंट देकर उसको 1350 में बेच रहा है। देख रहे हैं आप कितना फायदा कमा ले रहा है वो। आइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या बोला है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन ना, मार्क प्राइस निकालना है ना। तो आप क्या कीजिएगा, लेट मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है। सीपी ऑफ फैन इक्वल टू क्या दिया है जी 1080। आफ्टर क्या 25% फायदा कमा रहा है ना। एसपी ऑफ फैन आफ्टर गेन ऑफ 25% क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट आप अब तो उतना आगे बढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1080 का 125/100 निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए इसको, ये हटा देते हैं, ये शॉर्टकट वाला जो था ये आपको समझाने के लिए हमने किया, ताकि आप ये ट्रिक भी लगा लें और ये मेथड भी लगा लें। कटाइए इसको, 25 5 125, 25 चौके 100 कितना होगा जी, ये 4 गुना 8 4 7 28 कितना आया था 1350 ना। अभी जस्ट गुना किए थे ना, 5 में 0 का 0, 5 से 0 35, 5 से 10 3 30, यानी 1350 में इसको बेचा है। तो एसपी ऑफ फैन आफ्टर गेन ऑफ 25% कितना हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एमपी मार्क प्राइस ऑफ फैन आफ्टर डिस्काउंट कितने का दे रहा है जी, डिस्काउंट ऑफ 25%। तो एमपी क्या माने थे आप, यक्स माने थे ना, तो एक्स का 25% डिस्काउंट दे रहा है जी। तो 100 माइनस 25 कीजिएगा तो डायरेक्ट 75 कर दीजिए ना इसको। अब थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करना है हमें। 25 इक्वल टू कितना, यही ना होगा एसपी इसका 1350। एमपी ऑफ फैन आफ्टर डिस्काउंट 25%, ठीक है, इतना हुआ। आप इसको सोल्व कीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100, तो एक्स पर ये भी कटा लीजिए ना जी। 3 4 12, 3 5 50, 450। तो एक्स बराबर क्या हो गया 450 गुना 4 यानी 1800। तो एमपी ऑफ फैन इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹1800। यही होगा आपका आंसर। आई बात समझ में, ये है बहुत इजी। आपको अब कोशिश करना है कि जितना शॉर्ट में आप इसको सोल्व कर लें, जितना शॉर्ट में सोल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना आपका माइंड डेवलप होगा। अब मैं ज्यादा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखते थे मैं कितना लॉन्ग जा रहा था, अब धीरे धीरे आपको शॉर्ट करते जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन फटाक से आपको आंसर दे। ये सब जुबानी बनाने वाले क्वेश्चन है जी, ज्यादा तालमेल नहीं करना है इसमें, बस देखिए और आंसर बताइए। आपको मैं इसीलिए सिखा रहा हूं, इसीलिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट दे रहा हूं, ताकि और स्पीडली आपको मैथ्स नहीं सीखना है, अब एप्टीट्यूड सीखना है। आई बात समझ में। आप इतना अपने आप को पावरफुल कीजिए, इतने अपने माइंड को एक्टिव कीजिए कि देखते किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। 1080 में खरीद रहा है, 25% गेन कमा रहा है, कब, एनपी में 25% डिस्काउंट देने के बाद। तो भाई सीपी का पहले 25% गेन कमा लेते हैं, यानी जितना गेन कमाए हैं इसका मतलब हम इतने में बेचे हैं, तो इतने में कब बेचे हैं, तो कहीं 25% का डिस्काउंट दिया तब ना इतने में बेचे हैं, डायरेक्ट वही निकाल दिए। आई बात समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13।
इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सब के सब इजी हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बनेगा जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं, मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। ओके, वैसे मैं ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था क्योंकि 13 14 एक जैसे हैं, इसलिए मैं 13 बता दे रहा हूं। बाकी सब तो बस कहीं एमपी दे दिया है, कभी सीपी दे दिया है, कभी एसपी दे दिया है, अब डिस्काउंट दे दिया है, वही सब निकालना है घुमा फिरा के। आप वो सब बनाइएगा, बहुत इजी, इसलिए मैं उन सबको छोड़ दिया टाइप्स बता करके, और मैं इसको बता दे रहा हूं, ये भी एक अलग ही टाइप्स है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज 18,500 रुपीज, 18,500 रुपया का टीवी का मार्क प्राइस है, और a dealer allowed two successive discount of 20% and 5%। अब डीलर क्या कर रहा है, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। दो सक्सेसिव क्या मतलब, एक बार 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर जो आया उस पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है। बात समझ में आ रही है, पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर जो आ रहा है ना, जो इस पे निकल रहा है उस पर फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तब पूछ रहा है कि फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल। अब पूछ रहा है कि बताइए कि टीवी कितने में अवेलेबल है। देखिए इसका पहले एक फॉर्मूला होता है, फॉर सक्सेसिव, फॉर टू सक्सेसिव, देख लीजिए, फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर पहला x है और दूसरा y है, तो फॉर्मूला इसका है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला है जी सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है, दो वाले का। क्या कीजिएगा आप, 20 और 5 दे रहा है ना, तो 20 और 5 को जोड़िए, माइनस कीजिए, 20 गुना 5 बटा में 100, ठीक है, 20 5 100, 5 1 5, एक बार में कट गया ना, यानी 25 माइनस 1 कितना आया, 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे, 18,500 पे। तो 18,500 24% का डिस्काउंट है जी, तो 24% का डिस्काउंट मतलब क्या, 76% निकालेंगे इसका, डायरेक्ट 76 निकाल दीजिए, कटा दीजिए इसको, यानी 185 में 76 का गुना कीजिए, 6 5 जो 30, कैरी 3, 6 8 जो 48, 51, कैरी 5, 6 1 जो 6, 5 11, और ये 7 5 जो 38, कैरी 3, 8 7 56, 56 57 58 59, 9 8 से 5 7 के साथ 5 12, जोड़ दीजिए कितना आया, 0 6, ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, तो 1 3 1 4, और यहां 1, यानी 14,060 रुपए में टीवी आपका बिकेगा। आई बात समझ में, ये डायरेक्ट हमने निकाला है। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे, एमपी ऑफ चाहे मार्क प्राइस ऑफ टीवी बराबर कितना है जी, 18,500। फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 20% एसपी बराबर क्या होगा, 18,500 का आप 20% डिस्काउंट यानी 80% डायरेक्ट निकाल दीजिए इसका, ठीक है, और इसको कटा लीजिए, कितना आएगा ये, 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में 8 5 जो 40, कैरी 4, 8 8 जा 64, 468, हासिल 6, 8 1 8 6 14, और यहां पे 0 चढ़ा, यानी 14,800 गया, ठीक है। अब बोल रहा है सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, यानी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एसपी बराबर क्या होगा जी, एसपी बराबर, यह हटा देते हैं, एसपी बराबर क्या होगा, देखिए 14,800 का आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ये 5% डिस्काउंट दे रहा है ना जी, 5% डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट इसका क्या कीजिएगा, 95% निकाल लीजिए, ठीक है। ये 00 से 00 गया, और ये
148 में 95 का मल्टीप्लाई कीजिए, 148 में 95 का कितना हो जाएगा, 8 5 जो 40 कैरी 4 5 4 जो 24 24 कैरी 5 5 5 2 7 9 8 जा 72 9 8 जा 72 कैरी 7 9 4 जो 36 36 और 7 कितना हो गया 43 कैरी 4 9 1 9 4 3 यानी 9 4 13 0 4 2 6 7 3 10 3 1 4 यही ना आ रहा था जी, कितना हो जाएगा जी 14,060 रुपया, यानी डायरेक्ट आपका ये कितने में बिकेगा 14,060 रुपए में ये बिक जाएगा आपका। आप निकाल के देखिएगा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, डायरेक्ट सक्सेसिव वाला 2 सक्सेसिव वाला डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके इसका डायरेक्ट जो आया परसेंटेज डायरेक्ट उसका उतना ही परसेंट निकाल दीजिए ना, निकाल के उतना ही हटा दीजिए इसको सीधा सीधा। आई बात समझ में। द मार्केट प्राइस ऑफ अ टीवी इज 18,000 कितना है जी, द मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी इज 18,500। अ डीलर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। एक डीलर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, पहला 20% और 5% का। फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, तो पूछ रहा है कि टीवी कितने में अवेलेबल है। कीजिए, मार्केट प्राइस ऑफ टीवी बराबर इतना है, पहला डिस्काउंट 20% एसपी बराबर हो गया 14,800 और दूसरा डिस्काउंट 5% का आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा 14,800 का 5% घटा करके यानी 95% निकाल दीजिए, पता चलेगा 14,060 रुपया में टीवी आपका बिकेगा। आई बात समझ में। और अगर इस फॉर्मूले पे ले जाते हैं हम डायरेक्ट, तो आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो उसको बनाने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा। आई बात समझ में। और अगर 10B में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ओके, और मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक पहुंचे जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे घर पे। मुझे पता है ना होम ट्यूशन चल रहा है, ना कोचिंग चल रहा है, ना स्कूल चल रहा है, अभी जो जरिया है सिर्फ यूट्यूब ही जरिया है। तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और मेरे लाइक और सब्सक्राइबर तो अपने आप बढ़ जाएंगे। बस आप इतना काम कीजिए, मेरे लिए बस इतना काम कीजिए कि मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। ओके, सो अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। इसमें का जो बीच में छोड़ा हूं ना, उन सब के बारे में बताऊंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।